ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वेंड्स एंड 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वेंड्स। कुछ क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, लवर्स से क्लैरिफाई हुआ है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स। अब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। चलिए मैं दिखाऊंगी अभी आपको कार्ड आपके। पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ आपके लिए। फर्स्ट कार्ड जो था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स था और उसका क्लैरिफिकेशन था लवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स उसका क्लैरिफिकेशन लवर्स, और भी कुछ क्लैरिफिकेशन लिए थे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स उसका क्लैरिफिकेशन था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी इनको हम अलग रख देते हैं। पहले मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो कार्ड्स हैं आपके लिए, देखिए आप अगर रेगुलर टैरो देखते हैं तो आप खुद भी एनर्जी पिक कर रहे होंगे, आपको खुद भी कुछ इंट्यूशन आ रहा होगा। मैं 5 सेकेंड्स के लिए चुप हो जाती हूँ। 5 सेकेंड्स के लिए मैं चुप हो रही हूँ। आप चाहें तो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं और ये कमेंट कीजिएगा। मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि मेरे वीडियो पे कमेंट आएंगे, इस वजह से मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। मैं ये मतलब मैं चाहती हूँ कि आप कनेक्ट हों इससे। ये 2 कार्ड्स हैं, इनसे आप कनेक्ट हों। अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपको वही इंट्यूशन आ रहा है जो मैं यहाँ बोलने वाली हूँ, तो ज़रूर फिर ये वीडियो आपके लिए, फिर ये रीडिंग आपके लिए है। तो मैं 5 सेकेंड के लिए चुप हो रही हूँ। आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं वीडियो। जी हाँ, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको इंट्यूशन क्या आया था। अब मैं बता रही हूँ कि मेरा यहाँ इंट्यूशन क्या है, मुझे यहाँ क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसका क्लैरिफिकेशन लवर्स से आना, और इस पे भी नंबर 6 लिखा हुआ है। एक और कार्ड भी 6 आ चुका है। 6 कहाँ था कार्ड? एक और कार्ड मैंने यहाँ पे देखा, हाँ 6 ऑफ वेंड्स। आपको 6 की सिंक्रोनिसिटी भी हो रही होगी। अगर आपका इंट्यूशन मैच कर जाता है इससे जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, या फिर आपको 6 की सिंक्रोनिसिटी भी हो रही है, तो 6 की सिंक्रोनिसिटी के लिए हमेशा आप याद रखिएगा कि वैसे तो मटेरियल अबंडेंस के लिए 6 नंबर होता है, वीनस का नंबर है, तो मटेरियल अबंडेंस होती है इससे। लेकिन साथ ही ये दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो ये डैमनिक अटैक का भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। अगर आपको 6 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो प्रोटेक्शन ज़रूर लें आप चाहे तो मारक मंत्र करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं अपने शत्रुओं के लिए। लेकिन आपको किसी को अपना शत्रु नहीं मानना है, बस आपको इस इंटेंशन से करना है कि जो मुझे शत्रु मानते हैं उनके लिए आपको करना है। अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं, अगर आपकी सोल जानती होगी, अगर आपने किसी का अहित किया है, अहित चाहा है, तो आप मारक मंत्र करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपको ही लोगों ने सताया है तो आपका मारक मंत्र करना ज़रूरी हो जाएगा। एक तो ये मैसेज यहाँ पे मुझे पहले गाइडेंस आया कि मैं 6 पे ही पहले बोल दूँ, क्योंकि 6 की सिंक्रोनिसिटी यहाँ हो गई है। आपको हो रही है तो मैसेज ज़रूर है, और अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लें। कवच आप जिसका चाहें उनका सुन सकते हैं, जिन देवी देवता से कनेक्टेड हो उनका आप सुन सकते हैं। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं,
मैं तो सनातन से हूँ, तो मैं सनातन से ही रेमेडी बता सकती हूँ, मुझे इसी रिलीजन की जानकारी है। आप अगर किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के जो भी रिचुअल्स होते हैं आप वो कीजिएगा, तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अब बात करती हूँ आपके इंट्यूशन के, जो इन 2 कार्ड्स को देख के आपको क्या इंट्यूशन आया होगा, आपको आपका इंट्यूशन यहाँ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं जो यहाँ बोल रही हूँ आप कनेक्ट कीजिएगा अपना इंट्यूशन। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स यानी बेहद मतलब कार्मिक कार्ड, कार्मिक बैगेज लेके चलना, और उसका क्लैरिफिकेशन लवर्स से। तो ये जो कार्मिक पैटर्न है आपके पर्सन का, चाहे उनके हस्बैंड हो या वाइफ हो या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या कोई या पेरेंट्स हो या कोई जॉब हो, बिजनेस, कुछ भी हो। मुझे हालांकि यहाँ पे जॉब बिजनेस के, सिर्फ जॉब बिजनेस ही नहीं, मुझे यहाँ पर्सन भी फील हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी कोई हो सकते हैं कार्मिक, या फैमिली भी हो सकती है कार्मिक। जो भी कार्मिक पैटर्न है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जॉब बिजनेस ये सब कार्मिक हों, और हस्बैंड वाइफ जो भी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो भी कार्मिक हो, सब हर तरीके से हर तरफ कार्मिक हों, कितने भी कार्मिक क्यों ना हो, हर कार्मिक का दी एंड यहाँ होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन इन कार्मिकों को हटा रहे हैं, और उसका क्लैरिफिकेशन लवर से आना ये बहुत बड़ी बात है। किस लिए हटा रहे हैं, किस वजह से इन कार्मिकों को हटा रहे हैं, क्यों डिवाइन आपके बीच से कार्मिक हटा रहे हैं? क्योंकि आप का रिश्ता ही डिवाइन की नज़रों में वैलिड है। डिवाइन को आप दोनों को यूनाइट कराना है, और शायद आप लोग ये कंडीशन लगाए बैठे हो कि हे ईश्वर, या तो मुझे पूरी तरीके से दीजिए मेरा अधिकार, या फिर उसी को दे दीजिए, या तो थर्ड पार्टी को दे दीजिए, या फिर मुझे पूरी तरीके से दीजिए। मैं अब और साझेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। कुछ इस तरीके की अगर आपकी एनर्जी है तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पर्सन के, आपके बीच में जो भी कार्मिक हैं वो पूरी तरीके से हटाए जा रहे हैं। आपके पर्सन रेडी हैं उनको अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए। अभी तक तो आपके पर्सन काइंड हो रहे थे उनके लिए कि हाँ ये बेचारे हैं, ये मेरे बिना क्या करेंगे, इनका कौन है देखने वाला। लेकिन अब आपके पर्सन रेडी हैं, उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया, कुछ एक्शन लिए हैं उस कार्मिक को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए। जैसे बोल दिया कि तुम जाओ वहाँ रहो जाके, तुम तो अपने आप में कैपेबल हो, तुम जॉब कर लो जाके। जो मतलब अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए दूर रह के हम कर देंगे कॉपरेट, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ओवरऑल साथ जो रह रहे थे ना, तो साथ रहने के लिए अब आपके पर्सन किसी और के साथ रहने के लिए रेडी नहीं है। ये जो भी कार्मिक हैं, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, उसके साथ रहने के लिए आपके पर्सन बिल्कुल रेडी नहीं है। स्टैंड ले चुके हैं, कोई डिसीजन भी लिया है इन्होंने, हो सकता है इन्होंने अपना जॉब बदल दिया हो, अपना कुछ कहीं और शिफ्ट हो गए हों, ये कहीं और रह रहे हों, थर्ड पार्टी कहीं और रह रही हो, या एक छत के नीचे ही दोनों में बातचीत भी ना हो रही हो। डिसाइड कर लिया, क्यों? अपने अपने लव के लिए आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि मेरा ट्रू लव जो है वो मेरा पर्सन है, मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है। आप दोनों मतलब मेक फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। डिवाइन ने आप दोनों की एक दूसरे के लिए बनाया है, बट आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ सको, इसके लिए ये थर्ड पार्टी बीच में लाई गई थी। अब थर्ड पार्टी बीच में लाई गई, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि थर्ड पार्टी का कोई कॉपीराइट हो गया है। थर्ड पार्टी जैसे थर्ड पार्टी मतलब मोहरा बनाती है ना मैस्कुलिन को और फेमिनिन को अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए, ऐसे ही डिवाइन मोहरा बनाते हैं थर्ड पार्टी को, DMDF दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए, दोनों पर्सन को, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए, और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मोह भंग करने के लिए थर्ड पार्टी को केवल मोहरा बनाते हैं। DF वो थर्ड पार्टी समझती है कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, देखो मैं अबेंडेंट हूँ, ये मतलब मैंने अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो वो ये भी जानते हैं कि देखो मैंने ट्विन पे कब्जा कर रखा है, ये है वो, लेकिन उनको वो बेवकूफ़ होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि तुम खुद खिलौना हो। डिवाइन ने खुद तुम्हें मोहरा बना रखा है हम दोनों की एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए। तो वो मोहरा का काम पूरा हो गया, डिवाइन ने काम ले लिया आप मोहरे से, उससे प्यादे से आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ गए, आपको अपने पर्सन की वैल्यू समझ आ गई, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ गई। सबसे बड़ी बात उनको ये समझ आ गया कि आप जैसा प्यार उनको कोई नहीं दे सकता। उनकी लाइफ में कोई ट्रू लव है। लव का अगर कोई मीनिंग है, लव की कोई डेफिनेशन है, अगर सिनोनिम बोलूँ चाहे डेफिनेशन बोलूँ, उनकी लाइफ में लव की डेफिनेशन, लव का सिनोनिम आपका नाम है, आप हो। उनके लिए लव आप हो, इसीलिए ये थर्ड पार्टी अब उन्हें गंवारा नहीं है। तो अगर इस तरीके की कोई इंट्यूशन आपके माइंड में आए थे, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरीके की इंट्यूशन आए थे तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए, ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। अगर आपके माइंड में इस तरीके की नहीं, इस तरीके की इंट्यूशन आए थे, और अगर नहीं भी आए तब भी आप परेशान नहीं होना कि अगर आपने बहुत टाइम से टैरो को अगर बहुत टाइम से नहीं देखा है, अगर
मतलब बहुत डीपली नहीं देखा है, केवल रीडिंग को ही नोटिस किया है, कार्ड्स पे फोकस नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको ये इंट्यूशन ना आया हो, ना समझ पाए हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर जो मैंने बोला सेम वही इंट्यूशन अगर नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। इंट्यूशन के एनर्जी वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक एक जो मैसेज होता है, जो मैसेज फील होना, देखिए भाषा सबकी अलग होती है, शब्द कोई भी सेलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन एनर्जी पिक कर सकते हैं। तो आप अगर एनर्जी पिक की है तो ज़रूर आपके लिए, और अगर नहीं कर पाए, हो सकता है आपका माइंड इतना हो कि देखें यहाँ से मैं क्या बोलती हूँ, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको मिला है तो आपके लिए है, आपको नहीं मिला होता तो ये वीडियो आपके लिए होता ही नहीं, आपके लिए नहीं होता तो ये वीडियो आपको मिलता नहीं। ये मिला है तो आप ही के लिए है, बस किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, कोई सेम मेरे थॉट्स को कनेक्ट कर पाया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, उसके मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ चुके हैं, यानी अपनी थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। और जो जिसके माइंड में मेरे जैसा थॉट नहीं आया है, मतलब वर्ड्स की मैं बात नहीं कर रही, थॉट की बात कर रही हूँ, नहीं आया है, तो आपके मैस्कुलिन आने वाले टाइम में ऐसा करेंगे। बट आपको वीडियो मिला है तो रेजोनेट आपसे भी करेगा, किसी से आज करेगा, किसी से आने वाले कल में करेगा, आपको जब मिलेगा आपसे रेजोनेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स और उसका क्लैरिफिकेशन 9 ऑफ सोर्स देन एस ऑफ पेंटिकल। देखिए एक यहाँ पे मैं फिर से दिखाती हूँ आपको यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स और उसका क्लैरिफिकेशन द लवर से आना, यानी अपने लव के लिए ये एक्शन ले रहे हैं कि इन्हें ये जो भी आप दोनों के बीच में उसको इन्होंने भगा दिया। और भगाया कैसे? इस स्पीड से, इस इतनी मतलब बहुत क्विक एक्शन ले रहे हैं इन्होंने। अब जल्दी जल्दी उसके लिए सब कुछ किया है कि तुम जाओ यहाँ से, और बहुत जल्दी ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। यानी नाइट ऑफ सोर्ड बहुत जल्दबाजी का कार्ड है, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं ये। मुझे यहाँ 12 डेज़ की एनर्जी फील हो रही है, 12 डेज़ में ये कुछ करने वाले हैं आपके फेवर में। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी आपको, प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को संभाल के रखिएगा। आप अगर लो एनर्जी में जाएंगे, आप अगर डिस्टर्ब होंगे, तो ये जिस स्पीड से आ रहे हैं, देखिए नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी से आ रहे हैं और उसका क्लैरिफिकेशन, उसके बाद भी क्लैरिफिकेशन 9 ऑफ सोर्स आ गया। यानी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और फिर पछता रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने में और फिर ये पछताएं। तो हो सकता है आप ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट ना करो कि नहीं मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो प्लीज़ ये अगर ये वीडियो आपको मिल गया है और इसके बाद आपके पर्सन आपको कुछ कहते हैं यहाँ के, तो प्लीज़ उन पर ट्रस्ट कर लीजिएगा। चाहे तो डिवाइन से भी गाइडेंस लेना है, डिवाइन से भी पूछ लेना, ईश्वर से बात कर लेना, आपको सोल में आंसर मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप इन पर ट्रस्ट ना करो, आप इनको निगलेक्ट कर दो, तब ये पछताएं कि ओ माय गॉड अब मैं अपने पर्सन को कैसे मनाऊं। तो भले ही इन्हें पछतावा हो, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। ये चले आपकी तरफ है तो ये कहेंगे तेरे, मुझे वो सॉन्ग या बोल मुझे याद नहीं आ रहा है, चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे, ये जो लाइन है जिस भी सॉन्ग की, आप सुन लीजिएगा। कुछ इनकी ऐसी एनर्जी हो जाएगी अगर इनको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो। ये इस स्पीड से आ रहे हैं, आप कहोगे नहीं मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये यही कहेंगे चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे, तुम नहीं अपनाओगे तो हम यहीं रहेंगे। अब रहेंगे तुम्हारे, अपनाना ना अपनाना तुम्हारी मर्जी। और जब ये इस एनर्जी में रहेंगे तो डिवाइन रास्ता खोलेंगे, डिवाइन आपको भी समझाएंगे। आप अगर इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डिवाइन आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे कि नहीं तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना है। डिवाइन आपको ट्रस्ट दिलाएंगे। अगर आपको इन पर ट्रस्ट नहीं होता है, ये जब आते हैं, ये आपको अप्रोच करते हैं, तो प्लीज़ आप अपने डिवाइन के गाइडेंस में, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उन गाइडेंस में आप इनकी बातों को समझें, इन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। ये अब इस रीडिंग के अकॉर्डिंग इस वीडियो आपको मिला है, तो ये अब आके झूठ नहीं बोलेंगे। आपको ये झूठा मूठा मैनिपुलेट करने नहीं आ रहे हैं, ये सच में आपकी तरफ बढ़े हैं। इन्हें सच में आप चाहिए। और ये जो रिग्रेट की एनर्जी में जाएंगे, ये जो पछतावा होगा, जब देखिए कोई जब गलती कर दे और वो पछता के तड़प के आंसू बहा दे, तो उसका वो प्रारब्ध धुल जाता है, भगवान भी उसको माफ़ कर देते हैं। तो ये जिस तरीके से पछता रहे हैं, भगवान इनको माफ़ कर रहे हैं कि बेटा चल कोई बात नहीं, तेरे से गलती होगी, तुझे अब तो रियलाइज़ हुआ, चल मैं तेरे लिए रास्ते खोलता हूँ। तेरा पर्सन नहीं मान रहा तो क्या हुआ, मैं खोल रहा हूँ तेरा रास्ता उस तक पहुँचने का। तो आपके यूनियन का रास्ता डिवाइन खोलेंगे। भले ही आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो, भले ही आप ये कह दो कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन, लेकिन वो इतनी शिद्दत से ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे, इतनी शिद्दत से आपको अपनाने की कोशिश करेंगे कि उन पर डिवाइन दया करेंगे, ईश्वर दया करेंगे, कहेंगे कि मैंने माफ़ किया। और जिसको ईश्वर माफ़ कर दे उसको आप भी सज़ा नहीं दे सकते। तो अब ये मत कहिएगा इस पर्सन ने इतना गलत किया और फिर भी मैं कैसे माफ़ कर दूँ। तो डिवाइन की माफ़ी क्यों मिल रही है? डिवाइन की माफ़ी तब मिल रही है जब वो रिग्रेट की एनर्जी वाले हैं, जब वो पछता रहे हैं। आप उन्हें अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो कहेंगे कि वही वो ना चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे। जब कोई इतनी शिद्दत से माफ़ी मांगता है, जब कोई इतनी शिद्दत से आगे अपनी तरफ आता है, तो उसको डिवाइन माफ़ करते हैं। इसलिए माफ़ कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि अगर उन्होंने गलतियाँ की फिर भी डिवाइन माफ़ कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। वो पश्चाताप
कोई जितनी बड़ी गलती करे उससे आगे बढ़ के पश्चाताप करते तो ईश्वर उसे माफ़ करते हैं। ये बात आपको भी याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ वैंड्स आया है। 6 ऑफ वैंड्स का मतलब है विक्ट्री। ये आएंगे और मुझे एक मुझे सॉन्ग याद नहीं आ रहा, मूवी याद आ रही। मूवी मैंने देखी है, उसमें रेखा दुल्हन बन के डोली लेके चली जाती है अपने दूल्हे को लेने। मुझे ना तो मूवी याद है ना कुछ याद है, बस मुझे वो सीन याद है कि वो जाती कि चलो मैं अपने दूल्हा को लेके आऊँगी। तो और फैमिली उसकी सासू माँ अगेंस्ट होती हैं उसके, तो वो एक स्क्रिप्ट है अपनी, वो मूवी है, मुझे याद नहीं। अगर आपने देखी होगी तो उससे कनेक्ट हो। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो डिवाइन जो रास्ता खोल रहे हैं, जो एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड था, तो डिवाइन जो रास्ता खोल रहे हैं ना, उस वो कुछ ऐसे ट्रिक इनको आ जाएगी कि ऐसे नहीं मान रहा ना मेरा पर्सन, चलो मैं अब पब्लिकली मैं सरेआम इजहार करूँगा, सबके सामने एक्सेप्ट करूँगा कि देखो मैंने इतनी बड़ी गलतियाँ की हैं, अब मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे माफ़ी चाहिए। तो ये सबके सामने सब हो सकता है, इन्होंने सबके सामने आपकी इंसल्ट की हो तो सबके सामने माफ़ी मांगेंगे। अब ये आप हो सकता है ये कह सकते हो कि इंसल्ट तो तुमने सबके सामने की, अब बंद कमरे में माफ़ी मांगने से क्या होता है, कर तो चुके हो तो ना मेरी इंसल्ट, ज़िंदगी मेरी बर्बाद तो कर चुके हो ना, मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आंसू तो दे चुके हो ना, अब तुम्हारे आने से क्या फ़ायदा। कहते हैं ना कि कहा बरसा जो कृषि सुखानी, मतलब बारिश का क्या मतलब जब कृषि सूख गई है, या फिर आप पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, कुछ भी आप मान सकते हो, कुछ भी आपके लिए हो सकता है प्रोवर्ब। तो अब इस तरीके की बातें उनको बोल सकते हैं, तो वो रिग्रेट की एनर्जी में जाएंगे। जब रिग्रेट के इस तरीके से रिग्रेट करेंगे, इस तरह से पछताएंगे, डिवाइन से ऐसे प्रे करेंगे तो डिवाइन रास्ता खोलेंगे और रास्ता कुछ ऐसा बताएंगे, सबके सामने तुमने इंसल्ट की है तो माफ़ी भी सबके सामने मांगो, सबके सामने एक्सेप्ट करो। तो कुछ ऐसा ये करने वाले हैं और सबके सामने मांगेंगे। लोग ये जिन जिन को आपसे बात करेंगे, आपके लिए आपके बारे में बात करेंगे, वो इनके फेवर में आएंगे। ये हर किसी को मना लेंगे, हर किसी को कन्विंस कर लेंगे इस बात के लिए कि मेरा साथ दो, मेरे पर्सन को मनाने के लिए। कुछ ऐसा मुझे सीन मुझे क्रिएट होता हुआ फील हो रहा है, जैसे ना कि एक सॉन्ग है, कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी हसीन हो जाती है। तो उसमें क्या है कि अगर आपने देखा होगा मूवीज़ में ऐसे सीन आते हैं कि जब एक्ट्रेस रूठ जाती है तो पूरी मतलब को एक्टर वगैरह सब मिल के उसको मनाते हो। एक्टर तो मना ही रहा होता है, एक्टर एक्ट्रेस जो भी एक रूठ जाता है, एक एक्टर, तो दूसरा उसको मना रहा होता है और बाकी सब उसका साथ दे रहे हैं। तो मुझे ऐसे कोई सीन हो रहा है कि आप रूठे हो अभी भी और ये आके इस तरीके से मनाएंगे कि भाई मान जाओ, और सबसे कहेंगे देखो तुम कुछ कहो ना, तुम भी कहो ना कुछ, इससे कह दो ना कि अब तो मैं बदल गया हूँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, तो अब तो माफ़ कर देना। तो कुछ ऐसे काम ये करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ये आपकी ट्विन है, क्योंकि आप इनके ट्विन हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। आप लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये आप लोग आपस में एक दूसरे के ट्विन हो। आपको कोई डाउट है तो निकाल दीजिए, ज़रूर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसीलिए आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। इसीलिए ये आपको आपकी माफ़ी लिए बिना टलने वाले नहीं हैं। माना कि इन्होंने कितनी भी गलतियां की होगी, तो जब ये गलतियां करने में इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं, अपने लेवल की गलतियां ये कर सकते हैं, बड़ी ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, जो आपको इतना हर्ट कर सकते हैं, तो फिर माफ़ी मांगने के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं ये। फिर ये नहीं है कि माफ़ी मांगने में कम रह जाएंगे, माफ़ी भी उसी लेवल पे जाके मांगेंगे, जितनी बड़ी गलतियां की होंगी उससे बड़े लेवल पे जाके आपको मनाएंगे ये। और देखिए इनकी फैमिली एनर्जी देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स लेके ही जाएंगे हम। वो सॉन्ग सुना होगा आपने गोविंदा का, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। लेके ही जाएंगे, टलेंगे नहीं है जब तक आप माफ़ नहीं कर देते हो, जब तक आप एक स्माइल नहीं कर देते हो। ये आपको इतना पीछे पड़ेंगे कि आपको इनकी हरकतों पे हंसी आ जाएगी। आप स्माइल कर दोगे, बस एक स्माइल करी नहीं कि बस फिर तो आपको जाना पड़ेगा इनके साथ। तो कुछ ऐसी एनर्जी, मुझे ऐसा सीन क्रिएट होता वो फील हो रहा है। मैं क्या करूँ, जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बोल रही हूँ। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की होने वाली है। अब मैं आप बॉटम ऑफ द डेक भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। बॉटम ऑफ द डेक की ज़रा एनर्जी देखिए आप। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फर्स्ट तो क्या था, 10 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट मैं भी दिखा रही हूँ आपको, सारे कार्ड्स ले रही हूँ, मुझे सारे कार्ड में कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, मतलब बर्डन है इन पे, बहुत बर्डन है। ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स आया था ना, ये मैंने बोला था कार्मिक को हटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, किसके लिए, अपने प्यार के लिए। तो वो बर्डन है, उस बर्डन को ये फील कर रहे हैं, इसीलिए उसको हटा रहे हैं, उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, कैसे भगाऊं, कैसे हटाऊं, कैसे छुटकारा पाऊं इन सब से, मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है। तो एक बच्चा होता है ना, मासूम बच्चा जो जिद करे, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे यही चाहिए, अब मैं कैसे करूँ। तो वो उसका दिमाग 24/7 उसी काम में लगा रहता है, मुझे ये करना है। जो भी सर्कमटेंसेस आ रहे हैं, कोई पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा रूठ रहे हैं, या ग्रैंड माँ कुछ कर रहे हैं, भैया बहन कुछ कह रहे हैं, तो नहीं
मुझे यही चाहिए, सुनना नहीं किसी की। जो कह रहे हैं ना मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, मुझे यही करना तो यही करना, मुझे यही करना है। तो वो एनर्जी, वो इनकी ज़िद वाली एनर्जी, मुझे ऐसे ही करना। अब मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ। अब घर में अगर सारे लोग रूठे हैं, मतलब पता है इस बच्चे को कि कोई नहीं फेवर में आने वाला, कोई मानने वाला नहीं है, कोई इनकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार नहीं करेगा, बार बार कहेंगे। और मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक बच्चे की तरह से, जो इनकी एनर्जी है। बार बार पहले एक को मनाएंगे, एक यानी सबसे पहले वीक पॉइंट पकड़ेंगे, कौन पहले मान जाएगा उसको पकड़ेंगे, उससे कहेंगे फिर तुम उसको मना लो, उसको मना लो। ऐसे पूरी फैमिली का मतलब ये पूरी एनर्जी इस तरीके की कर लेंगे कि एनी हाउ डिवाइन इनको रास्ता देंगे। डिवाइन के पीछे पड़ेंगे ना ये, कि तो डिवाइन इनको, जो एस ऑफ पेंटिकल्स था, डिवाइन इनको रास्ता देंगे। और ये जो अभी जो बर्डन की एनर्जी है, अभी जो स्टक एनर्जी है, ओवर थिंकिंग एनर्जी, इन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इससे ये निकलेंगे। और डिवाइन इन्हें कोई ऐसा ही रास्ता देंगे कि देखो तुम्हें अगर अपना पर्सन चाहिए ना, तो अब अपने प्यार को प्रायोरिटी दो, अपने लव को प्रायोरिटी दो, तुम्हारा पर्सन तुम्हें मिलेगा ज़रूर। ये डिवाइन इनको समझा देंगे, इस एनर्जी से निकलेंगे ये। जैसे ये थर्ड पार्टी को भगा देंगे अपनी ज़िंदगी से, थर्ड पार्टी से जो इनका मोह भंग हो रहा है, बस इनका मोह भंग होने की देर थी, जो कि यहाँ हो गया है। इनका उससे अटैचमेंट ख़त्म हो गया है। अब तो ओवर थिंकिंग ये होती है कि कैसे इसको भगाऊँ और कैसे उसको लाऊँ, ये इनके दिमाग में। देखिए सारा सब कुछ सोच रहे हैं अपने लव के लिए। किंग ऑफ कप्स कितना, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक कार्ड है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। और कंप्लीशन आपसे फील होते हैं। इन्हें ये पता है कि जब तक मैं अपने पर्सन से ये कप अपना एक्सचेंज नहीं करूँगा, तब तक मैं कंप्लीट नहीं होऊंगा, नहीं होंगी। कंप्लीशन इनका लव लाइफ आपसे ही कंप्लीट होती है, इनकी ज़िंदगी में प्यार आपसे ही आता है। हेरोफेंट का मतलब ये हुआ कि देखिए, जो मैंने अभी बोला था कि सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे, मैंने गलती सबके सामने की, सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की थी, मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ये वो होता है ना कि कान पकड़ के उठक बैठक लगाना है। ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कुछ भी चलेगा, आपको मनाने के लिए कुछ भी चलेगा, कुछ भी करेंगे ये। और जस्टिस देनी है इन्हें आपको। आपने बहुत सफ़र किया है, आपने इन्हें सच्चा प्यार दिया, बदले में आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसीलिए अब ये चाहते हैं कि मैं मेरे पर्सन को जस्टिस दूँ। उसने मुझे शिद्दत से चाहा। हो सकता है कि आपने सिर्फ अपने पर्सन को ही चाहा हो, आपने किसी और को, इस पर्सन के बाद आपने किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी, अपने दिल में एंट्री आपने नहीं दी है। इसीलिए इनकी आपके साथ जस्टिस यही है कि ये थर्ड पार्टी आपके बीच से जाए और ये सिर्फ आपके होके रहें। आप नहीं हो तो ये किसी और के भी ना हो। यही आपके लिए जस्टिस है, और यही जस्टिस ही आपको देंगे आके। डिवाइन इनसे दिलवाएंगे, क्योंकि ईश्वर साथ है, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, डिवाइन आपके साथ है। और ज़रूर आपका यूनियन यहाँ पे होगा कि आपको जस्टिस मिलेगी, इस रिश्ते में आपको जस्टिस। आप बिल्कुल निराश ना हो, आपने जो ऑफर डाले हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपका प्यार, यानी जब कोई किसी को बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से पसंद करता है, तो भगवान उसकी ईमानदारी को देखते हैं, और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। अब मैं देख लेती हूँ, यहाँ जजमेंट का मतलब जस्टिस मिलेगा ज़रूर। अब मैं थोड़ा सा मोनोलॉजी से जल्दी देख लेती हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यानी आपको इनकी जो बातें पसंद नहीं थी वो सब ये छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो थर्ड पार्टी का ही पेन होता है ना, कार्मिक का पेन होता है, तो वो कार्मिक को ही ये हटा रहे हैं। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और कहते हैं एक काम कर दिया, अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। ये वाला कर दिया, अब बताओ दूसरा क्या करना है मुझे। कुछ ऐसी इनकी एनर्जी है कि आप एक से ज़्यादा इनके कोई इशूज़ थे, जैसे कि एल्कोहलिक होना, स्मोकिंग करना, और भी एडिक्शन, तो वो सारे छोड़ रहे हैं ये। इन्हें वैसा बनना है जैसे आपको पसंद है। वर्क थ्रू योर फियर, इनके डर से आप परेशान थे, बट डरते बहुत हो आप। हो सकता कहते हो बहुत डरते हो, हर बात से डर जाते हो, इसका डर उसका डर, पता नहीं कितना डरते हो तुम। तो ये हर फियर से बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है टाइम फॉर हीलिंग, अपनी हीलिंग पे, यानी हीलिंग पे वर्क क्यों कर रहे हैं। हीलिंग पे इसलिए वर्क कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग की जो एनर्जी आई है ना, उससे निकलेंगे। जब ओवर थिंकिंग से निकलेंगे तभी तो एक्शन ले पाएंगे। तो एक्शन लेने के लिए हीलिंग तो ज़रूरी है। तो प्लीज़ टेलीपैथी से इन्हें हील कीजिए, हीलिंग में आप इनकी हेल्प कीजिए। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, देखिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल आपके इनर वर्क की वजह से हो रहे हैं। आपने इनर वर्क बहुत किया है, आपने खुद पे वर्क किया, आप डिवाइन की ओर गए हैं, आप भक्ति की राह पे चले हैं, इसीलिए वो एनर्जी इन्होंने पिक की है। और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल होके ही इनका गुजारा है, स्पिरिचुअलिटी में ही इनको सुकून है। और क्या सोच रहे हैं ये, फ्लो विद द रिदम, यानी ईश्वर से ये कह रहे हैं कि ईश्वर तुम जैसा कराओगे वैसा ही सही होगा। तुम बताओ कि कैसे मेरे पर्सन से मेरा यूनियन होगा, कैसे मुझे अपनी आगे अपना रिश्ता कैसे संभालना है, मुझे आप बताइए। यानी फ्लो विद द रिदम, ईश्वर से बातें कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ईश्वर जैसा कहेंगे अब मैं वैसा करूँगी। अब मैं अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करूँगा। ये इनके प्लान है। ब्लेसिंग्स, आपके लिए बहुत दुआएं दे रहे हैं, और अपने रिश्ते के लिए दुआएं मांग रहे हैं कि ईश्वर मेरा रिश्ता संभाल दीजिए। बहुत आपको ब्लेसिंग्स और भी मिल रही हैं, हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, आपके ट्रू डिवोशन एंड फेथ की वजह से
इन्हें आप पे ट्रस्ट हो गया, ये आप पे ट्रस्ट करने लगे हैं। अगर हो सकता है ट्रस्ट इशू था आपके बीच में तो वो ख़त्म हुआ है। अब ये कम्प्लीटली आप पे आपके लिए डिवोटी हो गए हैं और आप पे ट्रस्ट करने लगे हैं। पेशेंस बना के रखा है इन्होंने। पेशेंस इसलिए बना के रखा है कि क्योंकि इन्हें पता है कि जितनी इन्होंने गलतियां की हैं ना, उनको सुधारने में और आपका विश्वास दोबारा से पाने में वक्त लगेगा। क्योंकि इन्होंने आपको इतना तरसाया है, इतना वेट कराया है, तो एक झटके में अगर ये भी आपकी जगह होते तो मानते नहीं। इसलिए इन्होंने ये आपको जो अप्रोच करेंगे, ये आपको जो मनाने की कोशिश करेंगे, वो विद पेशेंस करेंगे। इन्हें ये एहसास रहेगा कि मैंने इतना ज़्यादा तरसाया है जिस पर्सन को, तो वो एक पल में कैसे मान जाएगा। वो वक्त तो लेगा, वो रूठा तो रहेगा ना। मुझे कोशिशें करते रहना है अपने पर्सन को मनाने की। तो ये एनर्जी है आपकी। इसके अलावा आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। आपको अगर पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस या फिर अपने हॉरोस्कोप दिखानी है या ड्रीम डिकोड कराना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। और अगर मुझे लगेगा इस कमेंट से किसी का भला हो सकता है, यानी इस क्वेरी से किसी का भला हो सकता है, तो मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करती हूँ। एक बात मैं और बोल देती हूँ, मैं आप सबसे इस बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे एक कमेंट मिला था मेरे दूसरे चैनल पर, लेकिन यहाँ भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद आप में से भी किसी के माइंड में ये चीज़ हो कि मुझे ये कमेंट मिला था कि मैं अपने रिलीजन पे ज़्यादा बोलती हूँ, फोकस उसी पे करती हूँ ज़्यादातर मेरी, जबकि रीडिंग मेरी हर रिलीजन के लोग देखते हैं। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन साथ में ये आपका कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिसको जिस बात की जानकारी होती है वो वही बात ज़्यादा बोलेगा, उसी से रेमेडी दे पाएगा। देखिए, मैं जो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के तरीके बताती हूँ, मैं मंत्रों से बताती हूँ, लेकिन हर रिलीजन में मंत्र नहीं होते हैं। आपके रिलीजन में आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग हम मारक मंत्र बोलते हैं, आपके रिलीजन में कुछ और हो तो आप वो कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं आपके रिलीजन में। मैं हर रिलीजन का सम्मान करती हूँ, पर मुझे जानकारी मेरे ही रिलीजन की है, इसलिए मैं अपने रिलीजन पे ही बोल सकती हूँ। और साथ में ये भी रहता है कि जिस रिलीजन की मुझे जानकारी नहीं है, वो मैं अगर कुछ बोल दूँ और कुछ गाइडेंस दे दूँ और वो सूटेबल ना हो तो फिर आप लोगों को हर्ट होगा। इसलिए मैं किसी और रिलीजन के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन मेरे रिलीजन की मुझे जानकारी है, इसलिए मैं उससे बोलती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे आप किसी और रिलीजन से हैं तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। रिलीजन मैटर नहीं करता, ह्यूमैनिटी मैटर करती है। ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाए थे, हम बट गए, ये हमारी गलती है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। बस इतना मान लीजिएगा कि मुझे दूसरे रिलीजन की जानकारियाँ नहीं हैं, इसलिए मैं जो रेमेडी देती हूँ वो रेमेडी अपने रिलीजन से ही दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे इसी की जानकारी है। और वही रेमेडी आपके अपने रिलीजन में भी होंगी, आप वहाँ से सर्च करके वो सारी रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे इस बात के लिए माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से किसी और रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो और ईश्वर की कृपा सदा 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 आप पे बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।